कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में हम प्राइजिंग सेक्शन बनाने वाले हैं जो रिस्पॉन्सिव हो। जैसे ही हम अगर इससे छोटी स्क्रीन पे जाते हैं तो ये देखिए इस तरह से अपने आप को एडजस्ट कर लेगी। ठीक, वो उस तरह से एडजस्ट करती जाएगी अपने अकॉर्डिंग। इस तरह से हम एक प्राइजिंग सेक्शन बनाने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ HTML एंड CSS। यहाँ पर हम कोई भी जावास्क्रिप्ट यूज नहीं करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं अपने कोड एडिटर में और कोड शुरू करते हैं। अब हम आ चुके हैं अपने कोड एडिटर में और यहाँ पर हमारे पास दो फाइल्स हैं, एक index.html और दूसरी है style.css नाम से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी CSS वाली फाइल है उसको हम लिंक कर लेंगे अपनी HTML की फाइल से। ठीक, हमने यहाँ पर CSS की फाइल को HTML की फाइल से लिंक कर लिया। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि एक हम कार्ड बनाने वाले हैं, जो एक प्राइजिंग के लिए हम कार्ड को दिखाएंगे, वो कार्ड हम बनाने वाले हैं। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सबसे पहले कंटेनर बनाएंगे, एक डिवीजन लेंगे, उसके अंदर एक दूसरी डिवीजन लेंगे। फर्स्ट वाली डिवीजन है वो हम एक कंटेनर टाइप से यूज करेंगे और सेकंड वाली डिवीजन है वो हम एक कार्ड बनाएंगे उसको। ठीक, तो फर्स्ट यहाँ पे सेकंड वाली। अब हम यहाँ पर क्लास देते हैं, क्लास में हम यहाँ पे प्राइजिंग टेबल दे देते हैं। ठीक है, प्राइजिंग टेबल। और यहाँ पर बहुत से लोग देख रहे होंगे कि मतलब प्राइजिंग टेबल में ये हाइफन क्यों यूज किया है, हमने यहाँ पर स्पेस छोड़ के भी तो प्राइजिंग टेबल लिख सकते थे। अगर हम स्पेस छोड़ के इसको इस तरह से प्राइजिंग टेबल लिखते तो ये प्राइजिंग एक अलग क्लास हो जाती और टेबल एक अलग दूसरी क्लास बन जाती। ठीक, जब मल्टीपल क्लास हम देते हैं तो स्पेस छोड़ते हैं। ठीक, और हम यहाँ पर क्या चाहते हैं कि वो एक ही नाम है तो उसका नेमिंग जो है वो इस तरह से की जाएगी, तो इसीलिए हम हाइफन का यूज करेंगे। हाइफन या अंडरस्कोर कोई भी सिंबल लगा के आप उसको कर सकते हो। ठीक है, हाइफन या अंडरस्कोर ज्यादा बेटर होता है, या फिर आप कैमल केस का भी यूज कर सकते हो। ठीक, तो इस तरह से हमने प्राइजिंग टेबल बनाई। और सेकंड वाले को हम क्या बनाएंगे कि प्राइजिंग कार्ड, सेकंड वाला जो है डिवीजन उसको हमने प्राइजिंग का कार्ड बना लिया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, एक हेडिंग देंगे H3 जिसमें हम अपने प्लान का नाम लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया बेसिक प्लान। और सेकंड क्या देंगे कि प्राइस हमें शो कराना होगा ना, कि प्राइस क्या होगी। तो प्राइस शो कराने के लिए हम करेंगे प्राइस। और फिर उसके नीचे एक हम लिस्ट बनाएंगे। अनऑर्डर्ड लिस्ट जो होती है वो बेटर रहेगी, चाहे ऑर्डर्ड लिस्ट ले लो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हम उसका स्टाइल टाइप नहीं करने वाले हैं, तो फिर उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके बाद में लिस्ट आइटम, जो भी हमारे फीचर्स होंगे उसको हम यहाँ पर डाल सकते हैं। कि जैसे मान लो हमारा बेसिक प्लान है, उसका हमने प्राइसिंग दे दिया, उसका फर्स्ट फीचर इस तरह से दिया। ठीक, सेकेंड फीचर दे दिया और थर्ड फीचर दे दिया, तीन हमने फीचर दिए। मिनिमम तीन, आप इसमें और भी ऐड कर सकते हो, हमने यहाँ पे तीन को लेके चल रहे हैं। उसके बाद में क्या, एक बटन भी हमारे पास होना चाहिए, जब भी यूजर उस पर क्लिक करे तो उस पर्टिकुलर मतलब उसी के अकॉर्डिंग ही हमारा कार्ड में ऐड हो, या बाई नाउ पर इस तरह से बाई नाउ कर सकते हो, तो उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मतलब यूज फॉर्म फिल हो। ठीक, तो इसलिए हम एक लिंक भी देंगे, बटन टाइप से उसको बनाएंगे। ठीक, चाहे तो आप बटन यूज कर सकते हो, बट हम यहाँ पर यूआरएल को ही क्या करेंगे कि लिंक एंकर टैग जो होता है यूआरएल के लिए, उसको ही हम बटन बना देंगे। ठीक, तो हम इस तरह से अभी उसकी जो लिंक है उसको हमने ब्लॉक कर रखा है और बाई नाउ कर दिया है। ठीक, अभी के लिए हम सिर्फ इतना ही करने वाले हैं। अभी अगर इसका हम आउटपुट देखें तो वो कुछ इस तरह से हमें दिखाई देगा, बिल्कुल सिंपल सा। ठीक, ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। इसको थोड़ा क्लोज करते हैं। ये हमारा एक कार्ड है। अब हम क्या करने वाले हैं, अपनी CSS वाली फाइल पे आए। यहाँ पर क्या करेंगे, जो यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है उससे उससे हम क्या करेंगे, जो बाय डिफॉल्ट मार्जिन और पैडिंग आता है उसको रिमूव कर लेते हैं। ठीक, तो बाय डिफॉल्ट में क्या करेंगे, पैडिंग 0, मार्जिन 0, बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर
बॉर्डर बॉक्स कर देंगे। ठीक है, इस तरह से ये जो भी मार्जिन और पैडिंग था वो चला गया, जो बाय डिफॉल्ट स्पेस था वो चला गया। अब हम क्या करेंगे कि हमने क्या किया है, यहाँ पर देखो हमने बॉडी टैग के अंदर कंटेनर को बनाया। बॉडी टैग है, उसके अंदर हमने एक कंटेनर बनाया है। ठीक, तो बॉडी टैग के अंदर का कंटेनर यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अभी तक जो हमने पुरानी वीडियोस में देखा है, हम बॉडी को ही सिलेक्ट कर लेते थे, बट यहाँ पर हम बॉडी को नहीं सिलेक्ट करेंगे, बॉडी को ओनली बैकग्राउंड कलर दे देंगे, उसके बाद हम छोड़ देते हैं। ठीक, बॉडी को एक हम बैकग्राउंड कलर दे देंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि जो हमने प्राइजिंग टेबल नाम से एक क्लास बनाया है, उस क्लास को सिलेक्ट करेंगे। उसको हम क्या करेंगे कि डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्टिफाइड कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर। अब एक हम हाइट दे देंगे यहाँ पर, जिससे सेंटर में आ जाए। ठीक, ये सेंटर में आ गया हमारा। इसके बाद में हम क्या करेंगे कि प्राइजिंग कार्ड लिया था ना सेकंड वाला, यहाँ पर देखो पहला वाला था हमारा प्राइजिंग टेबल, दूसरा वाला प्राइजिंग कार्ड। तो अब हम प्राइजिंग कार्ड को सिलेक्ट करेंगे। ठीक, प्राइजिंग कार्ड, प्राइजिंग कार्ड को सिलेक्ट किया। इस पे हम क्या करेंगे कि बैकग्राउंड कलर वाइट देते हैं। यहाँ पर देखो ये वाइट कलर का बैकग्राउंड आ चुका है। और इसके बाद में बैकग्राउंड वाइट हो गया, उसके बाद में हम पैडिंग दे देते हैं 35 पिक्सल की। बट हम लेफ्ट और राइट से जो पैडिंग है वो थोड़ा कम करना चाहेंगे, तो इसलिए हम क्या करेंगे 25 पिक्सल। ठीक, इस तरह से हो गया। और इसके बाद में हम बॉर्डर रेडियस है, तो उसको हम 15 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस, जिससे इसके कॉर्नर्स हैं वो थोड़ा शार्प हो जाए। उसके बाद में हम क्या करेंगे, बॉक्स शैडो दे देंगे, क्योंकि अभी वो कलर हमें सही से नहीं डिस्प्ले हो रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा। तो देखो हम एक साइड की तो जीरो ले रहे हैं। ठीक है, और बॉटम की हमने ले ली है 8 पिक्सल। अब इसको हम ब्लर दे देंगे 30 पिक्सल का, 30 पिक्सल का। उसके बाद क्या है, कलर हम यहाँ पे अपना डिफाइन करते हैं, कलर ब्लैक है। और जो भी हमें ट्रांसपेरेंसी रखनी है वो ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर ऐड कर देंगे, जैसे 70 लिए। ठीक, तो वो इस तरह से है। इसको हम क्या कर सकते हैं कि इसको अब हम यहाँ पर एक विड्थ दे देंगे कि जो विड्थ है वो 250 पिक्सल होनी चाहिए। ठीक, तो इस तरह से हमारा एक कार्ड बन गया है, बेसिक सा कार्ड बन गया है। अब इस पे हम स्टाइलिंग करेंगे, इसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स हैं उनके उन पर हम स्टाइलिंग करने वाले हैं। ठीक, तो प्राइजिंग वाला जो हमारा कार्ड है, कार्ड के अंदर क्या है, एक हमारी H3 है। यहाँ पर देखो हमने H3 लिया है, H3 लिया है, तो H3 को हमने सिलेक्ट किया। और H3 पे हम क्या अप्लाई करेंगे कि H3 जो है उस पे फॉन्ट साइज हम अप्लाई करेंगे 25 पिक्सल, और बॉटम में मार्जिन लेंगे, मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल, जिससे कि वो बीच में 10 पिक्सल का गैप आ जाएगा। ठीक, इसी तरह से हम पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि प्राइजिंग को हमने पैराग्राफ में दिया है। तो पैराग्राफ, और पैराग्राफ को हम क्या करेंगे कि फॉन्ट साइज, इसका जो फॉन्ट साइज है ये ज़्यादा फोकस में रहे इसका, इसलिए इसका साइज जो है वो हम ज़्यादा बड़ा करेंगे। ठीक है, 30 पिक्सल। और इसको क्या करेंगे, फॉन्ट वेट को बोल्ड, थोड़ा बोल्ड भी हो, और उसके बाद में मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल। यहाँ पर जो मार्जिन होगा वो हम थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेते हैं, ज़्यादा, जिससे कि जो लिस्ट हम दिखा रहे हैं वो उससे थोड़ा ज़्यादा हो। उसके बाद में हमने क्या यहाँ पे बनाया था, हमने यूएल लिया था। ठीक है, यूएल। तो अब हम यूएल टैग को सिलेक्ट करेंगे, प्राइजिंग कार्ड और यूएल। ठीक, तो अभी देखो यहाँ पे ये बुल आ रहे हैं। ठीक, क्योंकि अनऑर्डर्ड लिस्ट है तो इसलिए बुल आ रहे हैं। ठीक, तो इसको हम किस तरह से करेंगे, इसको हम करते हैं लिस्ट स्टाइल नन। जो लिस्ट स्टाइल है वो नन, तो वो बुल जो थे वो चले गए। ठीक, वो चले गए। बट हम यहाँ पर ऐड करना चाहेंगे कि हमें कुछ चेक टाइप से मिल जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि HTML में आएंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे कि एंड चेक, जिससे कि हमें चेक का एक सिंबल आ जाएगा। इसी तरह से सेकंड में कर लेंगे एंड चेक, और थर्ड में भी कर लेंगे एंड चेक, जिससे क्या होगा कि एक चेक का सिंबल आ जाएगा। ठीक है, देखो ये चेक का सिंबल आ गया। वो लिस्ट हमारी चली गई, बट लिस्ट का जो स्टाइल था वो चला गया, एक चेक का सिंबल। इस तरह से यहाँ पर लिस्ट स्टाइल नन हो गई। अब क्या करेंगे कि इसके नीचे मार्जिन बॉटम जो है
वो हम 20 पिक्सल लेंगे, जिससे बटन भी हमारा दूर हो गया, ये जो लिंक है वो भी दूर हो गई। अब यहाँ पर क्या होगा कि यूएल ले लिया, यूएल के अंदर है हमारा एल आई, तो एल आई को सिलेक्ट करते हैं और एल आई में क्या करते हैं, फॉन्ट साइज हम अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। फॉन्ट साइज हमने 17 पिक्सल, जिससे कि इसके जो लिस्ट आइटम में जो फॉन्ट थे वो थोड़ा बड़े हो गए। और उसके बाद हम करेंगे, मार्जिन ले लेते हैं थोड़ा 10 पिक्सल का, तो जिससे वो एक दूसरे से थोड़ी गैप ले लेते हैं। ठीक, इस तरह से गैप क्रिएट हो गया और इस तरह से एक बेसिक सा कार्ड हमारे पास रेडी है। अब हम जो ये लिंक है, इस लिंक को क्या करेंगे कि हम बटन में कन्वर्ट करें। तो बटन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि ठीक वो एक साइड से हमने 0 पिक्सल, लेफ्ट और राइट से हमने 0 पिक्सल कर दी। और यहाँ पे क्या करेंगे कि हमने कार्ड को सिलेक्ट किया, प्राइसिंग कार्ड को, एंकर टैग को सिलेक्ट किया। एंकर टैग के अंदर हम क्या करेंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन को नन करते हैं, जिससे कि उसके नीचे की अंडरलाइन चली गई। ठीक, इसके बाद में बैकग्राउंड कलर ले लेंगे, बैकग्राउंड, ठीक। ठीक, और उसके बाद में कलर को ऐड कर देंगे कि वाइट कलर हो जाए। पैडिंग ऐड करते हैं 10 पिक्सल। बट हम लेफ्ट और राइट में क्या चाहते हैं कि टॉप और बॉटम में 10 पिक्सल हो, लेफ्ट और राइट में पैडिंग थोड़ी एक्स्ट्रा हो। तो उसके लिए हम 20 पिक्सल यहाँ पे दे देंगे, लेफ्ट और राइट में 20 पिक्सल। और उसके बाद में कि जो डिस्प्ले इनलाइन है वो ब्लॉक हो जाए, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करेंगे। ठीक, अगर हम यहाँ पे ओनली ब्लॉक करते तो वो पूरा 100% कार्ड की विड्थ के अकॉर्डिंग हो जाता बटन, तो हमें वो चाहिए नहीं, इसलिए हमने डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक किया। ठीक, और बॉर्डर रेडियस को हम दे देंगे यहाँ पर 30 पिक्सल, जिससे जो हमारा बटन है वो कैप्सूल टाइप से हो जाएगा। अब सेकंड प्रॉपर्टी यहाँ, और यहाँ पे हाँ फॉन्ट साइज को इसके थोड़ा बड़ा कर देते हैं कि फॉन्ट साइज को, फॉन्ट वेट भी बढ़ा देते हैं, बोल्ड कर देते हैं और फॉन्ट साइज को भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब क्या करेंगे कि जो ये हमारा एंकर था, इसके ऊपर जब हम हॉवर करें तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज होना चाहिए। तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए बैकग्राउंड और यहाँ पे एक हम कलर दे देंगे। ठीक, तो जब भी इसके ऊपर हॉवर करेंगे तो कलर चेंज होगा, बट ये सडन से हो रहा है, तो यहाँ पर हम ट्रांजिशन को ऐड कर देंगे, ट्रांजिशन ऑल और 0.3 सेकेंड। अब क्या होगा कि जो हम इस पर हावर करेंगे तब ये थोड़ा स्लोली मतलब इफेक्ट देगा। ठीक, स्लो मोशन, ठीक वो 0.3 सेकेंड में हो रहा है। ठीक, तो इस तरह से हमारा ये हो गया, एनिमेट बटन बन गया। अभी एक चीज और भी, जैसे ही हम इसके कार्ड के ऊपर हॉवर करें तो कार्ड पर भी कोई एनिमेशन आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर आते हैं प्राइसिंग वाले कार्ड पे, और जब हम इसके ऊपर हॉवर करते हैं, प्राइसिंग कार्ड के ऊपर हॉवर करें, तब क्या हो कि ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई, मतलब ऊपर की साइड -10 पिक्सल। देखो बाई एक्सेस क्या है कि टॉप टू बॉटम जो होता है, अगर हम यहाँ पे 10 पिक्सल देंगे तो कार्ड नीचे के लिए स्लाइड होगा, जो सही नहीं हमें लग रहा है। तो हम क्या चाहेंगे, कार्ड को ऊपर के लिए स्लाइड करें, तो हम वैल्यू को माइनस में दे देंगे कि -10 पिक्सल। अब जैसे इसके ऊपर हम करेंगे तो ऊपर के लिए एकदम से स्लाइड हो रहा है, सडन। ठीक, सडन ना हो इसके लिए हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, ट्रांजिशंस को ऐड कर देंगे, ट्रांजिशंस और ऑल और 0.3 सेकेंड। अब इसके ऊपर हम ओवर करते हैं तो 3 सेकेंड में स्लोली से जाता है, ऊपर के लिए स्लाइड होता है। और यहाँ पर क्या करेंगे कि हम सॉरी, अभी तो हमने वहां पे अलग कार्ड ही नहीं बनाया, तो फ्लैक्स रैप करने का कोई बेनिफिट है नहीं, क्योंकि अगर हम कार्ड ही हमारे पास नहीं है HTML में तो उसको फ्लैक्स रैप नहीं करेंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि सेम इसी तरह से, अगर मान लो ये तो हमारे पास एक सिंगल सा कार्ड हुआ, एक कार्ड है सिंगल। ठीक, अगर हमें मल्टीपल कार्ड्स चाहिए होंगे तो हम क्या करेंगे, मल्टीपल कार्ड्स चाहिए होंगे तो क्या करेंगे, तो हम आएंगे यहाँ पर अपनी HTML में। देखो पहला वाला तो हमने एज ए कंटेनर यूज किया और सेकंड वाले को हमने कार्ड बनाया, तो सेकंड वाला जो कार्ड वाली डिवीजन है उसको पूरा कॉपी करेंगे, पूरा कॉपी करेंगे और उसको पेस्ट कर देंगे, दूसरा बन गया। उसी तरह से हम तीसरा, जितने भी हमें चाहिए उतने हम बना सकते हैं। अभी क्या है कि साइड बाय साइड है। ठीक,
क्योंकि हमने यहाँ पर HTML में डिस्प्ले को फ्लैक्स किया था। देखो यहाँ पर हमने डिस्प्ले फ्लैक्स किया था इसको सेंटर में करने के लिए, ठीक, सेंटर में करने के लिए हम डिस्प्ले फ्लैक्स किया था, तो इसी वजह से ये क्या है कि एक दूसरे के साइड में आ रहे, बट हम चाहते साइड में ना आए, वो उस एक दूसरे के नीचे, अगर जगह है तब तो साइड में आए, अगर वहां पर स्पेस नहीं है तो वो उसके नीचे शिफ्ट हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि फ्लैक्स रैप को रैप करते हैं। तो ये क्या हुआ कि देखो, ये करने पे ये हमारा क्या हुआ कि एक दूसरे के जो जितना स्पेस मिल रहा था तब तो वो एक दूसरे के साइड में, जब स्पेस नहीं रह गया तीसरे के लिए तो वो नीचे शिफ्ट हो गया। और इसी तरह से अगर और छोटी स्क्रीन पे जाते हैं तो वो भी नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये नीचे शिफ्ट होते जाएंगे, और अगर बड़ी स्क्रीन पे जाएंगे तो वो साइड में शिफ्ट होते जाएंगे। तो ये फ्लैक्स रैप का काम है, ठीक है, फ्लैक्स रैप की वजह से ये हुआ है। अब एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि ये देखो चिपके हुए हैं, हम चाहते हैं कि इनके बीच में थोड़ा गैप, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे गैप, गैप 20 पिक्सल का। तो इन्होंने क्या किया कि 20 पिक्सल का गैप ले लिया, बट ये जो गैप है ये क्या करता है कि या तो आप डिस्प्ले फ्लैक्स होना चाहिए या तो डिस्प्ले कॉलम, ग्रिड के साथ में काम करता है, ग्रिड और फ्लैक्स के साथ में काम करता है गैप, बाकी नहीं काम करता है, ठीक। तो इस तरह से हमने गैप को बना लिया। अभी टॉप पे देखो बिल्कुल चिपका हुआ है, बॉटम पे चिपका हुआ है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि पैडिंग ले सकते हैं। पैडिंग लेंगे 20 पिक्सल की ले लेते हैं पैडिंग, 20 पिक्सल। अब देखो टॉप से तो इसने क्या किया, टॉप से तो 20 पिक्सल की पैडिंग ले ली स्पेस, और इस साइड में देखो साइड में भी 20 पिक्सल की पैडिंग है, बट नीचे देखो ये क्यों नहीं है, क्योंकि हमने जो हाइट दी है वो 100 VH की है, और 100 VH की हाइट जहां पर एंड हो जाती है उसके बाद में वो क्या करेगा कि उसके नीचे नहीं जा सकता है ना, उसके नीचे का जो है स्पेस तो होगा बट वो डिस्प्ले नहीं होगा हमें, क्योंकि उसकी हाइट की कंडीशन आ जा रही है। इसको अगर हम हटा दें, ठीक, उसको जब हमने हटाया, उसको हटाने से पहले हम क्या करते हैं कि जो शैडो है उसको, ये बहुत डार्क शैडो है एक दूसरे के साथ में मैच कर रही है, तो इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है उसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं और ज्यादा ट्रांसपेरेंट कर देते हैं 20, ठीक। तो अब वो बहुत हल्की सी है, बट यहाँ पर क्या करेंगे कि जब हम हॉवर करें तो ट्रांसपेरेंसी जो है वो थोड़ा क्या हो कि डार्क हो जाए, तो इसी को हम कॉपी करेंगे पूरा बॉक्स शैडो को, और यहाँ पर अब जो हमने 70 पहले दिया था वो 70 यहाँ पर यूज कर, ठीक, हॉवर करने पे 70 अदरवाइज 20, ठीक, जैसे हॉवर करते हैं तो उसकी शैडो भी बढ़ती है, ठीक, शैडो उसकी थोड़ा डार्क हो जाती है इस तरह। अब क्या करते हैं कि अब हम आप वो हटा देते हैं जो 100 VH है, इसको अगर हटा दिया तो ये क्या करेगा कि इसके नीचे भी देखो 20 पिक्सल का स्पेस ऐड होगा, ऊपर भी है नीचे भी है पैडिंग, ठीक, क्योंकि हमने 20 पिक्सल की पैडिंग को लिया है। अब इस तरह से तो हमने कार्ड बना ली, बट हम किसी एक कार्ड को अगर हाईलाइट करना चाहें तो हम क्या करेंगे, हाईलाइट अगर हम करना चाहते हैं तो उसके लिए हम तो यहाँ पे क्या करेंगे, और हाईलाइट भी करना चाहते हैं इस कार्ड को, और सेकंड हम क्या करना चाहते हैं इसके ऊपर एक लेवल भी ऐड करना चाहते हैं। अगर ओनली हाईलाइट करना चाहें तब तो हम क्या करेंगे कि जिस भी कार्ड को हाईलाइट करना है उसको एक अलग से क्लास दे देते हैं, ठीक, एक अलग से क्लास दे देते हैं। यहाँ पर हम क्या सेकेंड वाले को करेंगे, पहले इनके अंदर का कंटेंट को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ठीक, पहला वाला है बेसिक, तो इसको हम क्या करेंगे कि बेसिक प्लान कर लेते हैं, बेसिक प्लान से बेसिक कर दिया, और सेकेंड वाले को प्रो कर दिया, और उसका प्राइसिंग जो है वो 69 है, और यहाँ पे इसके पेजेस जो है वो 5 पेज कर दिए, और यहाँ पे एसईओ प्लस फॉर्म्स को ऐड कर देंगे, और डिलीवरी 5 पेज की ही रखते हैं, ठीक। ये हमारा सेकेंड बन गया, कंटेंट चेंज हो गया सेकेंड वाले का, और थर्ड वाले का भी इसी तरह से कर लेते हैं, ठीक। थर्ड वाले को क्या प्रीमियम कर दिया, इसका प्राइसिंग चेंज कर दिया, और उसके बाद में 10 प्लस पेजेस प्लस ब्लॉग्स कर दिए, और यहाँ पे क्या किया एडवांस एसईओ कर दिया, और 5 डेज का ही डिलीवरी रखा, ठीक। तो हमारे कार्ड हो गए इस तरह से, तीनों हमारे पास कार्ड बने।
और अब हम क्या करेंगे कि जो प्रो वाला है इसको हम चाहते हैं कि हाईलाइटेड हो, तो प्रो वाले में आएंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक स्पैन को यूज कर लेंगे, स्पैन टैग को यूज करेंगे। ठीक, स्पैन को एक ऐड करेंगे, स्पैन स्पैन के अंदर रिकमेंडेड, कि इस वाले को हम रिकमेंड करेंगे। ठीक, अभी रिकमेंडेड ये यहाँ पर आ रहा है। और दूसरा क्या करेंगे कि यहाँ पर हम क्लास दे देंगे। क्लास इसलिए देंगे क्योंकि इसका हम कलर भी अलग कलर यूज करने वाले हैं। ठीक, ठीक, यहाँ पर क्या करते हैं कि एक फीचर्ड करके हमने एक कलर दे दिया, फीचर्ड, क्योंकि इसको हम फीचर कर रहे हैं कि वो एक हाईलाइट मतलब हाईलाइटेड हो जाए। ठीक, देखो अगर हम यहाँ पे प्राइजिंग कार्ड पे अगर इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे तो वो सभी के लिए सेम हो जाएगा, क्योंकि सभी का सेम ही अप्लाई होगी। इसीलिए हमने यहाँ पर क्या किया है कि एक नया क्लास दे दिया फीचर। अब हम अगर फीचर्ड का क्लास सिलेक्ट करते हैं, फीचर्ड, ठीक, फीचर्ड, और इस पे क्या करते हैं हम बैकग्राउंड कलर को लीनियर ग्रेडियंट लगाते हैं। फर्स्ट कलर हमने लिया और सेकंड कलर लिया, जिससे क्या हुआ कि जो कलर है वो टॉप टू बॉटम आ रहा है। फर्स्ट कलर टॉप पे होगा और सेकंड कलर बॉटम पे होगा। बट इससे पहले अगर हम मतलब किसी अदर डायरेक्शन में लेना चाहें तो वो जो कलर्स हमने दिए हैं उससे पहले हमें डायरेक्शन डिफाइन करनी है, जिसे हम यहाँ पर डायरेक्शन को डिग्री में डिफाइन करेंगे। आप चाहो तो इस तरह से कर सकते हो, टू लेफ्ट टू राइट, इस तरह से भी कर सकते हो। बट हम टू लेफ्ट टू राइट का यूज ना करके हम डायगनल में लेना चाहते हैं, इसीलिए हम डिग्री में लेंगे। ठीक, डिग्री में हम कितना लेंगे, 135 डिग्री का अगर हम लेते हैं, 135 डिग्री में हम इसे लेंगे। अब इसका देखो कलर इस साइड से 135 में डायगनल में आ। अब ये देखो जो बटन है इसका कलर हम थोड़ा चेंज करना चाहेंगे, क्योंकि बटन के भी स्टाइल को थोड़ा चेंज करना चाहिए। तो फीचर्ड, और फीचर्ड के अंदर भी तो एंकर, जिस तरह से, क्योंकि ये देखो फीचर्ड वाला अगर क्लास सिलेक्ट करूं तो फीचर्ड वाले क्लास के अंदर भी तो एंकर टैग है। तो हम क्या करेंगे, फीचर्ड वाले के अंदर का एंकर को सिलेक्ट करेंगे। और हाँ, इसमें कलर भी इसका चेंज कर देते हैं, कलर को वाइट करते हैं क्योंकि ऐसे दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे कलर को भी वाइट कर देते हैं। कलर को वाइट कर दिया, वो इस तरह से दिखने लगा। अब क्या करेंगे कि जो फीचर्ड वाला है उसके अंदर का एंकर सेलेक्ट किया, और एंकर में क्या करेंगे, बाकी चीजें हम नहीं चेंज करेंगे, कि बस बॉर्डर दे देंगे 2 पिक्सल सॉलिड, और व्हाइट कलर का बॉर्डर दे दिया। तो देखो ये बटन जो है वो थोड़ा अलग ही डिफरेंट टाइप से बन, बाकी सारी चीजें वही हैं, बट बटन जो है उसका लुक थोड़ा चेंज हो गया इस तरह से। अब हम यहाँ पर एक बैज को ऐड करना चाहेंगे। बैज के लिए जो टेक्स्ट हमें दिखाना है वो तो हमने यहाँ पर लिख लिया है इस पेन के अंदर। तो इसको हम क्या करेंगे कि जो हमने फीचर्ड सेक्शन बनाया था उसके अंदर हमने स्पेन दिया था। चाहे आप फीचर्ड को सिलेक्ट कीजिए और चाहे तो आप प्राइजिंग कार्ड को सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि वो कार्ड एक ही है। अगर प्राइजिंग कार्ड को करते हो तो वो सारे कार्ड पे अप्लाई होगी, बट फीचर्ड वाला है ये हर जगह पे नहीं है। ये फीचर्ड वाला क्लास जो है वो ओनली हमने सेकेंड वाले कार्ड को ही दिया है, अदर कार्ड को नहीं दिया है। इसीलिए अदर पे वो स्टाइल अप्लाई नहीं होगी, इसीलिए हम फीचर्ड वाले को ही सिलेक्ट करके स्टाइल करेंगे। ठीक, फीचर्ड के अंदर जो स्पैन है उस पे हम क्या करेंगे, उस पे हम पोजीशन एब्सोल्यूट की, एब्सोल्यूट पे देखो रिकमेंडेड यहाँ पे आ रहा है। फिर हम करते हैं टॉप जीरो, टॉप जीरो ना करके 10 पिक्सल, -10 पिक्सल करेंगे तो कुछ यहाँ पे दिख रही होगी। ठीक है, ये देखो ऊपर दिख रही है, बिल्कुल ऊपर, ये यहाँ पर दिख रही है। वो व्हाइट कलर है तो इसलिए नहीं दिख रहा है, इसीलिए अब यहाँ पर दिख रही है। और इसको हम क्या करेंगे कि, और दूसरा क्या करेंगे कि पोजीशन इसीलिए हम रिलेटिव दे देंगे। रिलेटिव देने से क्या होगा कि हमारे कार्ड के साथ में दिखेगी। अभी तक वो बॉडी के अकॉर्डिंग दिख रही थी, बट अब वो कार्ड के अकॉर्डिंग हो गई। ठीक, अब हम इसे क्या करेंगे कि राइट से शिफ्ट कर देंगे, राइट में। ठीक, राइट से 10 पिक्सल, 10 पिक्सल पे यहाँ पर शो हो रही, बट हम इसको क्या करेंगे -10 पिक्सल, जिससे ये थोड़ा राइट साइड में और चली जाए, तो -10 पिक्सल। और यहाँ पे क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर दे दिया, पैडिंग दे देंगे 10 पिक्सल की, और -10 पिक्सल, जिससे वो थोड़ा बाहर के लिए निकल गई। ठीक, इस तरह से।
और बाद में यहाँ पे क्या करते हैं, बॉर्डर रेडियस इसे दे देते हैं 8 पिक्सल की दे दी, और फॉन्ट साइज इसका थोड़ा बड़ा कर, छोटा कर देते हैं। ठीक है। और उसके बाद में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर बॉक्स शैडो को थोड़ा दे देते हैं। बॉक्स शैडो अभी व्हाइट कलर की आ रही है, इसको हम क्या करेंगे कि थोड़ा ब्लैक कलर की कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखो बॉक्स शैडो, जिससे ये थोड़ा उभरा हुआ, ऊपर के लिए उठा हुआ लगने लगता है। ठीक, इस तरह से हो गया। अब देखो इस तरह से अगर हम करें तो ये यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक, टॉप पे आ रहे हैं। अभी हम इसको थोड़ा बीच में सेंटर में भी शिफ्ट करेंगे। अभी के लिए इस तरह से आ रहे हैं। ठीक है। इस तरह से अगर ज्यादा छोटी स्क्रीन पे है तो 1 कार्ड दिखाई देगा, उसके बाद में 2 होते हैं, उसके बाद में 3 होते हैं, और अगर 4 हो तो उसी तरह से 4 भी इसी तरह से आते हैं। ठीक, ये हमारा स्पेन होगा, इस तरह से ये डिजाइन। और यहाँ पे क्या करेंगे कि जो लेटर है तो उसके अंदर लेटर स्पेस, यहाँ पर देखो लेटर है इनके अंदर, ये चिपके हैं, तो इसको अगर हम स्पेस इनके बीच में लाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम स्पेस को ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे स्पेस ऐड करते हैं, देखो वहां पे उनके बीच में थोड़ा 1 पिक्सल का स्पेस ऐड हो जाता है। ठीक, इस तरह से ये बन जाएगा। ये हमारे कार्ड में मतलब इस तरह से बन गया है कार्ड, और एनिमेट भी हो रहा है। चाहे बटन हो या पूरा कार्ड हो, दोनों चीजें हमारी एनिमेट हो रही। ठीक, बट अभी यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि इस तरह से लाते हैं तो ये सेंटर में नहीं है, ये थोड़ा ऊपर है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमने यहाँ पर लिया था प्राइजिंग टेबल, इसमें क्या करेंगे कि मिनिमम हाइट 100 VH दे देंगे। मिनिमम हाइट 100 VH, जिससे क्या होगा कि कम से कम हाइट जो होगी वो 100 VH लेगा। उससे ऊपर अगर हाइट जाती है तो वो उसको बढ़ जाएगा। क्योंकि वो पहले क्या था कि 100 VH हम हाइट लेते थे तो वो 100 VH के ऊपर नहीं जाने देता था, 100 VH के अंदर ही सारे कार्ड को लाता था। अगर एक्स्ट्रा कार्ड होते तो वो क्या करता है कि वो वहां पे नहीं जाता। जैसे हमने यहाँ पे मिनिमम हाइट दी है, तो मिनिमम हाइट पे अगर हम यहाँ पे देखो इस तरह से आते हैं, अगर 3 कार्ड है देखो ये 100 VH के नीचे भी आ रहे हैं, इसे ये हाइड नहीं करता है। वहीं पे अगर इसका हाइट का अगर हम मिनिमम हटा दें, ये मिनिमम जो है इसको हटा दिया, तो ये क्या करेगा, तब ये यहाँ पे देखो कट कर देता है। ठीक, वो उसको कट कर देगा, हाइट के बाद में कट कर देता है। तो कट ना हो इसीलिए हम क्या करते हैं कि मिनिमम हाइट का यूज कर लेते हैं। मिनिमम हाइट का यूज करके हम इसको बना दें इस तरह से। हमारा देखो यहाँ पर, और अगर चाहो तो हम मीडिया क्यूरी का यूज करके कार्ड की जो विड्थ है उसको एडजस्ट कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक अगर होता है तो ये कार्ड की विड्थ है जो उतनी होनी चाहिए, तो इसको 250 पिक्सल ना करके हम 300 पिक्सल कर देते हैं। ठीक, 300 पिक्सल कार्ड की विड्थ। 300, अब जब 600 होगा तब सेकेंड कार्ड ऊपर जाएगा। ठीक, इस तरह से हमने ये मतलब कार्ड बनाया, प्राइजिंग सेक्शन को बनाया है। और इससे अगर हम ज़्यादा बड़ी स्क्रीन पे आते हैं तो ये हमारा इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हमें पूरा डिस्प्ले हो जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पर और भी लिस्ट आइटम्स को ऐड कर सकते हो, और चाहो तो और भी कार्ड भी ऐड कर सकते हो। अगर और कार्ड ऐड करने हैं तो आपको क्या करना है कि सिंपली कॉपी करना है, पेस्ट करना है, और उसके बाद में उनके बीच का जो कंटेंट है उसको चेंज कर लेना, बस इतना सा काम है इसमें, और ज़्यादा कार्ड ऐड करने की। जैसे मान लो हमारे किसी के पास 4 प्लान है, हमारे पास यहाँ पे 3 थे, 3। ठीक, अगर 4 प्लान है तो हम क्या करेंगे कि इसको करेंगे कॉपी, ठीक, एंटर, और पेस्ट कर देंगे। ये देखो हमारे पास 4 कार्ड बन गए। यहाँ पर क्या है कि हम इसके अंदर का कंटेंट जो है वो चेंज कर लेंगे। प्रीमियम है, प्रीमियम को प्लस कर देते हैं, प्रीमियम प्लस कर दिया। ठीक, तो प्रीमियम प्लस में और भी हम फीचर्स को ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि अपनी जितने भी हमें कार्ड चाहिए होंगे वो उतने हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। इसी तरह से हम क्या करेंगे कि बेसिक से एडवांस की तरफ बढ़ते जाएंगे। ठीक, पहले हमने बेसिक से कंपोनेंट्स बनाना सीखा, उसके बाद में हम थोड़ा एडवांस लेवल की तरफ बढ़ेंगे, और उसके बाद में हम
रिएक्ट जेएस वगैरह भी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक, एक फुल स्टॉक वेब डेवलपर यहाँ पर हम आपको बनाएंगे। ठीक, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग।